ताश के पत्ते जो हैं वो घरों के अंदर मत रखें। वो अबलीस का कनेक्शन है। अबलीस कनेक्ट करता है उन चीजों के साथ जो डिवाइन है और वो बाकायदा रूहानी इल्म है। वो 14वीं सदी में जब ये इन्वेंट हुए थे तो ये असल में जादूगरी के लिए इस्तेमाल होते थे। और आप देखें कि जादूगर खासकर ताश के पत्तों को इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। आप तो अक्सर टीवी पे देखें, वो ऐसे ताश के पत्ते, डेक ऑफ कार्ड पूरा का पूरा ऐसे जनाब घुमाते हैं और वो ऐसे अजीबोगरीब तिलिस्माती काम करते हैं। डोंट यूज एनी ऑफ दीज थिंग्स। आपके घरों के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हम कहते नहीं ये तो बच्चे खेलते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो बच्चों की खेल है, लेकिन ये खेल नहीं है। ये अबलीस का एक कांटेक्ट पॉइंट है जहां से वो आपके घरों के अंदर दाखिल होता है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगियों में जब मिलावट होती है कलाम और दुनिया की तालीमात की, तो फिर हम अपनी बरकतों को खो देते हैं। याद रखें। और आज का जो पैगाम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये पैगाम जो है ये जादूगरी, पुरसरार दुनिया, माफाकुल फितरत और गैर मामूली सूफियाना चीजों के ऊपर है। हालेलुया। आपने देखा होगा कि घरों के अंदर अक्सर जब हम अपने घर के अंदर अपने आबाओ अजदाद की कहानियों को, तोहम परस्तियों को या रवायात को फॉलो करते हैं, तो अक्सर हमने देखा कि हम बाइबल को, कलाम को पीछे छोड़ देते हैं और उन रवायात को फॉलो करते हैं जो हमारे बाप दादा ने या हमारी दादी ने या नानी ने या किसी और ने हमें सिखाई है। एक चीज याद रखें, आप कोई भी ऐसा काम जो कलाम से हटके है वो अकल्ट है, वो जादूगरी के जिम्रे में आ जाता है और वो माफोकुल फितरत, गैर मामूली सूफियाना और सुपरस्टिशियस चीजों के अंदर उसका शुमार हो जाता है। मेरे अजीजों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बड़े ही एहतियात के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। आज मैंने ये पैगाम क्यों सिलेक्ट किया? ये मेरे लिए बड़ा जरूरी था कि अपनी कलीसिया को ये तालीम दूं कि हमें खुदा के कलाम के अंदर मिलावट नहीं करनी है, आमेज़श नहीं करनी है। और जब हम दुनिया के अंदर रहते हुए अबलीस की कुव्वतों को वेलकम करते हैं तो वो आपके घरों के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर आ जाती हैं। इसीलिए फैमिलियर स्पिरिट्स हैं जिनके बारे में आशना रूहों के ताल्लुक से बाइबल बयान करती है, वो हमारे घरों के अंदर जनरेशन बाय जनरेशन कर्सेस हमारे घरों के अंदर आ रही हैं। हमारे घरों के अंदर जो बाप दादा ने गुनाह किए हुए थे वो हमारी जिंदगियों के अंदर जो है आज हमें परेशान किए हुए हैं, क्योंकि जो बाप दादा करते थे आज हमारे बच्चे और हम भी वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जादूगरी छोड़ते नहीं हैं, तो हम परस्ती छोड़ते नहीं हैं, हम उन्हीं अबलिसी तारीकी की कुव्वतों के गुलाम बने हुए हैं।
मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम को जरा गौर से सुनिए। खुदा का कलाम क्या कहता है। बाइबल मुकद्दस जो है ये बड़ी वाज़िया है। अकल्ट जो है ये लातीनी जुबान से निकला, जिसका मतलब है पोशीदा, ढका हुआ, दिखाई ना देने वाली चीजें। और आज आप देखें कि दुनिया जो है वो उन चीजों की तलाश कर रही है जो नजर नहीं आती हैं, जो कलाम जिनके लिए खामोश है, वो आपको जादूगर बताने की कोशिश करेंगे। और आमतौर पर हम तोहम परस्ती, गैब का इल्म जानना, रूहानियत के बारे में जानना, सफेद और काला जादू और उसके इल्म के ताल्लुक से जानना, और पैरा साइकोलॉजी के ताल्लुक से जानना, ये आज बेशुमार होता चला जा रहा है और इसका शुमार नहीं हो सकता। इस हद तक टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, आप किताबों के अंदर देख लें, आप इवन बच्चों के कार्टून्स के अंदर देख लें, आप जितनी भी दुनिया के अंदर मीडिया जो है वो चीजों को बयान कर रहा है, वो सब की सब तोहम परस्तियों से भरी हुई है। गैब के इल्म को हासिल करने की पावर गेनिंग के ऊपर भरी है। रूहानियत को किस तरह से अचीव करना है, स्पिरिटिज्म के ऊपर भरी हुई है। और काले और सफेद जादू के सहारे कोई कोशिश की जाती है कि अगर कोई शख्स बीमार है या मजबूर है, परेशान है, खुदा से उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो इन तमाम कामों की तरफ जाता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बड़ा सख्त है इसके ताल्लुक से। बाइबल मुकद्दस बहुत सख्त बयान देती है। यह है वो शिर्क जब हम खुदा और उसकी कुदरत के सामने दूसरी चीजों को रख देते हैं। मत ऐसे खेल खेलें। अगर आप ऐसा खेल खेलेंगे तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि खुदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा। कई दफा हम अनजाने में भी कर जाते हैं। कभी आप अहबार की किताब में देखें कलाम क्या कहता है। कलाम में कई दफा ऐसे कवानीन बनी इस्राइल को खुदा ने दिया कि अगर तुझसे अनजाने में भी कोई ऐसी चीज जो मकरू है उसको तू हाथ लगा ले तो भी तू गुनहगार होगा। तू नहीं जानता तो भी तू गुनहगार। उसकी भी कुर्बानी देना। आपको पता है अय्यूब जो है वो अपने बच्चों की हर साल कुर्बानी दिया करता था कि शायद अनजाने में उनसे कोई गुनाह हो गया। मेरे अजीजों, तोहम परस्ती कहां से स्टार्ट होती है, जरा गौर कीजिए। बाइबल मुकद्दस अहबार 20वां बाब उसकी 6वीं से 8वीं आयत तक क्या कहती है। बाइबल मुकद्दस जरा गौर से सुनिए क्या कह रही है। कलाम कहता है, और जो शख्स जन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जना करे, मैं उसका मुखालिफ हूंगा, मैं उसके अंगेस्ट हूं और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे आईन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं। हालेलुया। बाग अदन के अंदर हवा को सांप ने एक बात कही, क्या वाकई ही तुम्हें खुदा ने इस दरख्त के फल को खाने से मना किया है? क्या वाकई ही, क्या तुम नहीं जानते कि जो फल तुम देखते हो ये खाने में कितना लजीज है, मजेदार है? और तुम जानते हो जब तुम इस फल को खाओगे तुम खुदा की मानद बन जाओगे। यू विल बी लाइक गॉड। ढकी हुई चीज जो थी उसको अया करना अकल्ट है, गुनाह।
खुदा ने इसको कवर किया हुआ था कि यू विल नॉट टच दैट, यू विल नॉट सी दैट। आपने इसको छूना नहीं है, देखना नहीं है, इसकी तरफ जाना नहीं है। जब हम इन चीजों को अनकवर करने की कोशिश करते हैं फिर हम गुनाह करते हैं, और यही जादूगरी है। जन्नात के यारों और जादूगरों के पास जो जाएगा उनकी पैरवी करेगा, खुदा उसका मुखालिफ है। खुदा उसका, बोले खुदा उसका मुखालिफ होगा। फिर खुदा से आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। दो कश्तियों के सवार न बने, खुदा भी और अबलीस भी। खुदा से भी लेना और कभी कभी जादू टूणे तवीज ये सब भी करना। नंबर 1 सुपरस्टिशियस। और आज ये बहुत कॉमन चीज है हमारे घरों के अंदर, ये आम चीजें मिलती हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये चीजें जो है ना हमारे लिए आसान है। इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, बाइबल का कोई ताल्लुक नहीं है। और तो हम परस्ती जो है ये हमारे रवायात के अंदर बेबुनियाद अकायद से शुरू होती है। जिन लोगों की बुनियाद खुदा पर नहीं है वो ये करते हुए आपको नजर आएंगे। बेबुनियाद। कलाम क्या कहता है? कुलसियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में, खबरदार, वार्निंग है, कोई शख्स तुमको उस फलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायात और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक। सो व्हाट इज दिस? कोई शख्स भी आपको लाहासिल फरेब, आज बहुत सारे लोग फरेब खाते हैं, धोखा खाते हैं, और बिलीव करें धोखा खाने वाले बेशुमार हैं। आप इन सारी बातों को सुनकर भी धोखा खाएंगे, क्योंकि धोखा हमारे अंदर इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हमारी ख्वाहिशात, हमारी डिजायर, हमारी नीड्स, हमारी वांट्स, हमारे अंदर ताकत हासिल करने की, चीजों को हासिल करने की, हम उन हदों को भी पार कर जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए बनाई है। इस हद को क्रॉस नहीं करना, हम उस हद को क्रॉस करके बियॉन्ड लिमिट्स हम उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपको याद है साउल जो है वो बियॉन्ड लिमिट चला गया, खुदा ने उसकी लिमिट की थी। जंग लड़ने वाला था, घबरा रहा था, डर रहा था, कहीं कल मैं मारा ना जाऊं, मेरी हार ना हो जाए। कोई नहीं मिलता। सैमुअल मर चुका है। सैमुअल उसका आखिरी सहारा था, बड़ा नबी था, ममसू था, खुदा का एक बड़ा नबी जो बनी इस्राएल को छोड़कर चला जाता है, और साउल का सहारा सैमुअल के ऊपर है, और सैमुअल मर जाता है और जंग सामने है, अगले दिन जंग है, लेकिन कोई खुदा की तरफ से आवाज नहीं आ रही। जादूगरनी के पास चला जाता है रात को, पूछता है अपने मशीरों से, यहां कौन अफसूंगर है, यहां कौन ऐसा है जो जन्नात का आशना है, यहां कौन ऐसा है जो रूहों को बुला लेता है। वो कहते हैं वो औरत है जी, शी इज द ग्रेट मैजिशियन। रात को भेष बदल के जाता है और कहता है जरा सैमुअल की रूह को मेरे पास बुला। और उसको नहीं पता कि बादशाह मेरे सामने है, पैसे देता है उसको और उसको कहता है सैमुअल की रूह को मेरे पास लेकर आ, मैंने उससे कुछ सवाल पूछने हैं। और आखिरकार वो सैमुअल की रूह को वापस पाताल के अंदर से, उस वक्त पाताल ही था, हेड्स दैट इज कॉल्ड, और हेड्स के 2 हिस्से होते थे। एक तरफ खुदा के जो जितने रास्तबाज लोगों की रूहें थी, और एक तरफ बदकार रूहें थी, और उन तमाम रूहों का इख्तियार इब्लीस के पास था। और आखिरकार सैमुअल की रूह सामने आती है और सबसे पहला सवाल
सैमुअल साउल से कहता है, तूने मुझे क्यों अबदी नींद से जगाया है, तूने क्यों मुझे सताया है। तो हम परस्ती जो है वो हमारे गलत अकायद से शुरू होती है, हमारे घरों के अंदर शुरू होती है, और इसके लिए वार्निंग है। और तो हम परस्ती है क्या, बुरी किस्मत, बैड लक। यार आज का दिन बड़ा बुरा है। कभी कभी हम कहते हो यार काली बिल्ली रास्ता काट गई, लो जी हाँ ए क्रॉस कर गई है, लिहाजा किसी और गली चो टुर जाने हैं जी। 13 का नंबर नहीं यार, 13 वाले दिन रिश्ता नहीं करना, 13 का नंबर ही खराब है, कि शादी खराब ही ना हो जाए। जो बंदा 13 वाले दिन पैदा हो गया उसका बर्थडे सही नहीं मनाया जाता, ऐसे ही है। शीशा टूट गया, लो जी आज काम खराब हो जाना जी, शीशा टूट गया है जी। कंघी डेग गई, और केड़े केड़े जनाब, केड़े केड़े सुनाइए चीजा। परात चो आटा बाहर आ जाए कि मेहमान ना आए, और कोठे ते कां खुर खुर करे, ले भी अज मेहमान आना ही, अज कां बोलता पे क्यों जी। बच्चा बीमार हो जाए, तीलियां ले आओ, वारो तीलियां, मरचा वारो। आज बुरा दिन, बैड लक है। कलाम नहीं पढ़ना, दुआ नहीं करनी, तीलियां मारनी है। ये है तो हम सुपरस्टिशियस, और इनको आम तौर पर हम कहते हैं ये तो आम बातें हैं, ये तो आम सी बातें हैं पास्टर जी, ये तो सारे ही करते हैं। पर ए पहला कदम जे ताड़ी बरकत नू अबलीस किस तरह चुरांदा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अबलीस जो है वो आपके जहनों में कलाम का बीज चुरा लेता है, और फिर आपके अंदर क्या करता है, जादूगरी का बीज डालता है। बच्चों के अंदर भी इस वक्त मौजूद है। वो कार्टून देखते हैं, वो सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हैं, वो कुव्वत हासिल करने की कोशिश करते हैं, और कई दफा तो कुछ ऐसी फिल्में बन गई हैं जहां पे बाकायदा तौर पर बच्चों को जादूगरी सिखाई जा रही है। वो रात को मोमबत्तियां लेके बैठ जाते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ताकि उन्होंने कुछ हासिल हो जाए। और बिलीव करें, ये है हम अपने दिल के दरवाजे को अबलीस के लिए खोल रहे हैं, बदरूहों के लिए खोल रहे हैं। एंड देन समटाइम कहते हैं अच्छी किस्मत ए जनाब। और कई लोग तो घोड़े के खुर को अपने घर के अंदर डाल देते हैं। और घोड़े के खुर ने की करना है, मैं तो घोड़ा का खुर कुछ कर सकता है। हम घोड़े का जो होता है ना वो नीचे डालने वाला, उसको हम कहते हैं दिस इज अ गुड साइन फॉर मी। बचपन में हम 4 पत्तियों वाला करते थे, ए पत्ती बैड लक गुड लक, बैड लक गुड लक, बैड लक गुड लक। आखिर जी पत्ती रह जाती सी, ओदे ते फैसला होंदा सी ले भी अज दा दिन बैड है, क्योंकि ए आखिरी पत्ती जी है ना है सही। ये भी खेल खेल, दिस इज साइन ऑफ गुड लक हम कहते हैं। तिलिस्माती तावीज लोग पहनते हैं, मजहबी अशिया का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो सराने बाइबल रख के सोंदे ने कि सानू रात नू जन्नत ना आ जाए। व्हाट इज दिस? बाइबल एक किताब है, लेकिन उसके अंदर जो लफ्ज है वो आपकी जिंदगी को बदलते हैं, ना कि किताब। स्याही और कागज आपके जिंदगी को नहीं बदलती, बल्कि वो लफ्ज जो कलाम के लफ्ज है, जो आपके दिलों के अंदर उतरते हैं, वो आपके जिंदगी को बदलते हैं। तो हम परस्ती छोड़ दें, आप अबलीस के घर ना बने, खुदावन को मौका दें। नंबर 2, डिविनेशंस बहुत आम है। गैब का इल्म जानने की कोशिश करना। जिन्हों खुदा ने क्लोज किया उन्होंने कहना यार देखिए तो सही की रखे खुदा ने। आपको पता है ये सबसे पुराना इल्म है, और अबलीस ने यही करने की कोशिश की थी। अबलीस ने सोचा कि मैं भी खुदा बन सकता हूं, और खुदा की उन चीजों को हासिल करने की कोशिश की जिसको खुदा ने कभी किसी को नहीं दिखाया। God is the creator of everything.
जो भी कुछ दुनिया में है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, सब चीजें खुदा की बनाई हुई हैं, क्योंकि वो तख्लीक करता है। लेकिन खुदा अपने जलाल की कुदरत से भलाई की सारी चीजें इंसानों के लिए करता है। इब्लीस ने कोशिश की कि गैब दा इल्म हासिल किया जाए खुदा की उन चीजों के लिए। कलाम क्या कहता है? यिर्मयाह 29वां बाब देखिए, उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान हैं और तुम्हारे गैब दान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो। इसलिए गैब दा ना तो बचो। असि अक्सर कहने यार अपनी किस्मत का हाल जानने वास्ते असी इल्म नजूम दा एस्ट्रोलॉजी, सितारों का हाल देखते हैं, सितारों की पोजीशन देखते हैं। आज देखो यार सितारों का हाल, और हिंदू लोग तो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, हमारे क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। इल्म नजूम के जरिए आप गैब के इल्म को हासिल करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज माई फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे बताइए। आलम साहब, आज बहुत सारे आलम इस दुनिया में फिरे हुए, बेशुमार टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए। बचे इन लोगों से, अपने हाथ ना दिखाएं किसी को भी, क्योंकि हाथ की लकीरों में जो इल्म खुदा ने छुपा के रखा है, ये छुपा हुआ इल्म है। खुदा इसको जाहिर नहीं करना चाहता आपके ऊपर। इल्म नजूम का सहारा ना लें। लोग ताश के पत्तों से भी अपनी किस्मत का हाल जानने की कोशिश करते हैं, और ताश के पत्ते लोग घरों में भी रखते हैं। मैं सख्ती से मना करता हूं, ताश के पत्ते डिवाइन कनेक्शन है इब्लीस का। ताश के पत्ते जो हैं वो घरों के अंदर मत रखें, वो इब्लीस का कनेक्शन है। इब्लीस कनेक्ट करता है उन चीजों के साथ जो डिवाइन है, और वो बाकायदा रूहानी इल्म है। वो 14वीं सदी में जब ये इन्वेंट हुए थे तो ये असल में जादूगरी के लिए इस्तेमाल होते थे। और आप देखें कि जादूगर खासकर ताश के पत्तों को इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। आप अक्सर टीवी पे देखें, वो ऐसे ताश के पत्ते, डेक ऑफ कार्ड पूरा का पूरा ऐसे जनाब घुमाते हैं, और वो ऐसे अजीबोगरीब तिलिस्माती काम करते हैं। डोंट यूज एनी ऑफ दीज थिंग्स। आपके घरों के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। हम कहते नहीं ये तो बच्चे खेलते हैं, कोई बात नहीं है, ये तो बच्चों की खेल है, लेकिन ये खेल नहीं है। ये इब्लीस का एक कांटेक्ट पॉइंट है जहां से वो आपके घरों के अंदर दाखिल होता है। बदरूहों का, डीमंस आपके घरों में आती हैं। सो कार्टोमेंसी एक डीमोनोलॉजी है। ये जो है बदरूहों की एक आमद के लिए आप रास्ता खोल देते हैं, एक छोटा सा होल बना देते हैं जहां से इब्लीस आपके घरों के अंदर आता है। देन हॉरोस्कोप हम देखते हैं, आप किस्मत का हाल जानने के लिए आप सम टाइम लोग पढ़ते हैं क्या हफ्ता मेरा कहना गुजरेगा, देखिए थे सही। डोंट रीड ऑल दीज थिंग्स, हॉरोस्कोप कभी ना पढ़ें। और अक्सर औकात आप न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा है, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स, आपकी तारीख पैदाइश क्या है उससे वो एक नंबर निकाल लेते हैं, और उस एक नंबर से आपके बताते हैं जी ये नंबर आपका नंबर है, 6 है, 5 है, 4 है। उसके हिसाब से जो वो नंबर होगा, आपने जी ये पत्थर पहनना है, ये गर्म है, ये सर्द है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त है। ओदे न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान च भी। लोग सोचते नहीं है पत्थर पाना मेरी किस्मत बदल जाएगी। जादूगरी है, और ये इब्लीस का वो कांटेक्ट पॉइंट है जहां से वो आपके अंदर दाखिल हो रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है।
डोंट पुट ऑल दीज थिंग्स, न्यूमरोलॉजी जो है उसको इग्नोर करें अपनी लाइफ के अंदर। अपने घरों में, बच्चों में कोई ऐसी चीज आपके घरों के अंदर नहीं होनी चाहिए जिनका ताल्लुक जो है वो रूहानियत से है, पामिस्ट्री है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬਚਪਨ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ 2 शादियां हो गईਆਂ, क्योंकि हम डीमंस को इन्वॉल्व कर देते हैं अपने घरों के अंदर। हम डीमंस को कहते हैं, डीमंस आप काम करें हमारे घरों के। When you put your hand, जब आप पामिस्ट को अपना हाथ दिखाते हैं तो पामिस्ट क्या कर रहे होते हैं, वो आपका जायचा बना रहे होते हैं और डीमंस को आपके अंदर दाखिल कर रहे होते हैं। फिर तुसी कहते भाई साहब ए बदरूआ मैनू बड़ियां सतांदियां ने, क्यों? क्योंकि ए सारे काम तुसी पहले कीते होंदे ने, किसी ना किसी तरह नाल कीते होंदे ने, कभी ना कभी किए होते हैं। बहुत सारे खेल हैं, साइकिक गेम्स हैं जो आज जादुई गेम्स करते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर आप देख सकते हैं, बहुत सारी गेम्स ऐसी हैं जिसमें आप देखें कि ताश के पत्तों से हम मैजिक करते हैं। आज छोटे छोटे मैजिक्स आपको नजर आएंगे, बेशुमार लोग मैजिक लेकर बैठे हैं, हालांकि है तो वो ट्रिक्स हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं कि मैजिक को आपके घरों के अंदर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर प्रमोट कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो एकदम से हो सकती है, कोई ऐसी चीज है जो एक यकदम आप आंख बंद करेंगे और आंख खोलेंगे तो एकदम से कुछ बदल जाएगा। दैट इज, ऐसी खेलें, ऐसे खेल जो साइकिक है, जो दिमाग के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो मैजिकल हैं, उनको अपने घरों के अंदर ना मत करें। ऐसे पेंडुलम है, जब आपने देखा टेलीपैथी वाले लोग क्या करते हैं, वो एंजन कर रहे हैं, बंदा सुमा देते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, बंदा सो जाता है। दैट इज एन अदर काइंड ऑफ अ मैजिक। ये भी तिलिस्माती है और लोगों की बीमारियों से तशखीस हो रही होती है। लोग जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म की जो है डीमंस काम कर रही हैं। स्क्राइंग जो है ये बहुत पॉपुलर है। एक बड़ा सा शीशे का बॉल है, उसके अंदर आप देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं और पूरा उसके सेंटर के अंदर पूरा ध्यान लगाएं और एक पानी ले लें, एक बड़े से खूबसूरत से शीशे के बड़े प्यारे जार के अंदर, धुला हुआ जार होना चाहिए, और आपने पूरा ध्यान उस पानी के अंदर सेंटर के अंदर लगाना है। ये प्रैक्टिसेस जादूगर करते हैं और उससे फिर डीमंस जो है आपके घरों के अंदर आती है। स्क्राइंग बहुत पॉपुलर चीजें हैं। कूड़ा फेंकना, और हम कूड़े से जानने की कोशिश करते हैं, बहुत पुराना तरीका है, इब्लीस इसको इस्तेमाल करता है। टेस्टोग्राफी है, चाय के पत्तियों से आप तिलिस्माती तौर पर अपनी किस्मत का हाल जानते हैं, और इसी तरह बहुत सारे और तरीके हैं। देन स्पिरिटिज्म है, कलाम में लिखा है अहबार 19वां बाब 31वीं आयत में, जो जिन्नात के यार हैं और जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालब होना कि वो तुमको नजिस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा गंदा कर दें, कार्नल कर दें, तुम्हें नापाक कर दें। मेरे अजीजों, जब भी आप खुदा के सामने कोई भी ऐसा काम करते हैं जो इब्लीस के साथ मुंसलक है, दैट मीन्स अपने आप को आप नजिस कर रहे हैं, नापाक कर रहे हैं। प्योरीफाई करें। रूहानी बातों और गैब बीनी को हासिल करने की इस तरह से कोशिश ना करें। बाइबल कहती है कि हमें इनसे मना होना है। बहुत सारी चीजें, चैनलिंग आप देखें, चैनलिंग बहुत लोग करते हैं, जादूगर खासकर।
और किसी बच्चे को बैठा लेते हैं, और अगर किसी की भी स्पिरिट को बुलाना हो तो उस बच्चे के अंदर वो स्पिरिट आ जाती है, और बाकायदा वो बच्चा जो है उसी की जुबान बोलता है। कोई भी शख्स किसी भी स्पिरिट को वो बुला लेते हैं। इब्लीस के साथ मिलकर इंसानों की रूहों को कंट्रोल करना, चैनलिंग, ऐसा भी होता है। कई दफा आप देखे हैं कि जब खुदा के खादम दुआ कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बदरू विचों बोल पैंदी है, हाँ भी तू कौन है? मैं जी फलां वा, और मैं जनाब उथे इंडिया तो आया, मैं फलां वा जी, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं। जादूगर अंदर से बोल रहा है, बैठा पता नहीं किथे वे, लेकिन कनेक्शन डेवलप किया हुआ उस शख्स की रूह के साथ, वो अंदर से बोल रहा है। यह है चैनलिंग, स्पिरिटिज्म, जादूगरी। और अक्सर औकात हम जब जाते हैं तो हम ऐसे लोगों के पास जब चले जाते हैं तो वो फिर हमारी स्पिरिट को कंट्रोल करते हैं। फैमिलियर स्पिरिट्स, बहुत आम अबाओ अजदाद से चलती हुई आई हुई रूहें जो हमें परेशान करती हैं, आशना रूहें हैं, ये जानती हैं और ये हमारे घरों को तबाह कर रही हैं। मेरे अजीजों, जादूगरी का एक छोटा सा काम भी हमारे लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। हैलोवीन अमेरिका, यूरोप, कनाडा सब बड़ी खुशी से मनाता है, लेकिन सब शैतान दी प्रस्तिश हो रही होती है, इब्लीस की इबादत हो रही होती है। कार्टून बनाए जा रहे होते हैं, मुजस्समा बनाए जा रहे होते हैं, फिगर्स बनाए जा रहे होते हैं, और इसका एक खास दिन मनाया जाता है इब्लीस की इबादत और प्रस्तिश के लिए। उस दिन छुट्टी दी जाती है। पूरे यूरोप और अमेरिका और कनाडा और बड़ी एडवांस दुनिया के अंदर हैलोवीन मनाया जाता है, स्पेशली बदरूहां दी प्रस्तिश करम दा दिन। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े अमीर जो स्कूल्स हैं वहां पे हैलोवीन पार्टीज अरेंज की जाती है। मैं खुद जब अमेरिका में था तो मैंने देखा हैलोवीन पे लोगों कैसे कैसे अजीबोगरीब लिबास पहन के निकलते हैं और गंदे गंदे चेहरे बनाए होते हैं, हॉरर चेहरे बना के वो तमाशी कर रहे हैं। बहुत सारी मटेरियलाइजेशन है। जादूगर हाथ हिलाते हैं, चीज़ां बन जांदियां ने। लो जी, मैंने एक इंटरनेट के ऊपर देखा कि एक हिंदू जादूगर था, वैसे हाथ हिलाता था तो चेन निकल आती थी उसके हाथ से, सोने की चेन, और वो अपने जितने भी पुजारी थे उनको वो पहनाता था। ऐसे हाथ हिलाता था, चेन निकल आती थी, फिर वो पहनाता, और उन्हें 10-15 सोने दियां चेनें हाथ हिला हिला के लोग बड़े खुशी से उनके पास आते। मटेरियलाइजेशन है, और हम लोगों के पास बड़ी खुशी से जाते हैं। साइकोमेट्री है, बैठे बैठे जादूगर ताड़ी सारी कुंडली काट लेंदे ने। हाँ जी भाई जी, कल आपके पास ऐसा हुआ था, आपके जिस्म पे लाल लाल धब्बे निकले हैं। हाँ जी, मेरे वास्ते रैशेज हुए थे जी मेरे। हाँ जी, इब्लीस आपके ऊपर अटैक कर रहा है। आप बताएं जी, मुझे बताएं। हाँ जी, आपकी तारीख पैदाइश है? हाँ जी, बिल्कुल यही है जी। आपके बच्चे थे? हाँ जी, मेरे बच्चे इतने ही है जी। कल आपने इस रंग का सूट पहना था? हाँ जी। आपको कैसे पता है? साइकोमेट्री, वो पहले से ही आपके जहन को पढ़ रहे हैं। डीमंस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपके नफ्सियात से वो वाकिफ है। रीइंकार्नेशन है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि इंसान जब मर जाएगा तो वो दोबारा जन्म लेता है किसी ना किसी रूप में, एंड दे बिलीव दैट, वो वर्शिप करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे खुदा जो है, जो वो मर गए हैं, तो वो किसी जानवर का रूप धार लेते हैं, किसी भेड़, बकरी, खरगोश या किसी और जानवर को वो पूजते हैं। रीइंकार्नेशन है, सीन्स है, रूहानी मौसूलात है। कोई ना कोई घर के अंदर चीज रखी होती है,
सोचते हैं जी असी जनाब इसकी इबादत हम करते हैं। इस तस्वीर के सामने झुकना, इबादत करना, वो एक रूहानी कांटेक्ट डीमंस का बन जाता है। घर के अंदर ऐसी कोई चीज ना लेकर आए जिसको आप जानते नहीं हैं, ना रखें घर के अंदर। मुझे याद है हम लोग सिरकप चले गए, छोटे थे हम, नौजवान थे, मेरे मामू वहां रहते हैं। सिरकप जो है ये वाकैंट के पास एक बहुत बड़ी र्यून्स हैं जहाँ पे मुकद्दस तोमा जो है वो आए थे, और हम चले गए। हमने कहा देखते हैं ये खंडरात कैसे हैं। खैर वो खंडरात तो हमने देख लिए, लेकिन वहां से हमें छोटे छोटे बुत मिल गए जो पुराने दौर के थे, और वो बुत हम खुशी से ले आए। हमने कहा वाह वाह वाह, हमें तो जो है ना इतनी नवादरात मिल गई हैं, बहुत पुरानी चीजें मिल गई। हम तो बड़े खुश थे, हम बड़े एक्साइटेड थे। हम अपने घर में जब लेकर आए तो उसी दिन मैं और मेरा बड़ा भाई जो है हम बीमार हो गए। मेरा भी पेट चल गया, उल्टियां नहीं रुके, मोशन उसका भी ऐसे ही। और हमने वो बुत जो है वो ला के हमने अपने ड्रॉर में रख दिए कि हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे, देखो ये हमें मिले वहां से, कितने पुराने, सदियों पुराने होंगे ये। मेरे अब्बू चूंकि सारी बात है खुदा के खादम है थे, और उन्होंने कहा कि बेटा आप कहाँ गए थे, मुझे बताएं। उन्होंने खुदा के पाखरू ने उनके साथ बात की, रऊफ इनसे पूछिए कहाँ गए थे। खैर हमने डरते डरते अपने वालिद साहब से कहा कि हम तो वो मुकद्दस तोमा जहाँ गए थे वहाँ हमने वो खंडरात देखे, तो वहां से हमें ना ये 2 बुत भी हमें मिले। उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये क्या किया आपने, ये आप क्यों लेकर आए हैं अंदर से। उन्होंने उसी वक्त वो बुत वहां ड्रॉर में से निकाले और उनको हथौड़ी से तोड़ के पीस के उन्होंने बाहर फेंका, और बिलीव करें अगले दिन हम ठीक हो गए बगैर किसी मेडिसिन के, नो मेडिसिन। उन्होंने दुआ की और उन्हें इब्लीस के उस असर को जो हमारे ऊपर आया, उन चीजों की वजह से इब्लीस का खत्म हो। सो रूहानी चीजें जो हैं वो कांटेक्ट करती हैं डीमंस के साथ। सो डोंट यूज दैट थिंग्स इन योर होम्स। जिनसी सेक्सुअल स्पिरिट्स हैं जो हमें कंट्रोल करती हैं, और ये आजकल बहुत ज्यादा है। इंटरनेट भरा हुआ है पोर्नोग्राफी से, गंदी चीजों से, हर वक्त बासानी आपके हाथ के पास इन चीजों को इब्लीस ने रख दिया है। लुक एट दैट, इन चीजों को देखो, और वो आपको गुलाम बनाती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इब्लीस आपके अंदर दाखिल होता है। आप हर रोज गंदी सोच रखते हैं, नापाक ख्याल होते हैं, नापाक चीजें आप सोचते रहते हैं। स्पिरिट्स, गेम्स, गाइड्स, ऐसे दोस्तों की महफिल में बैठते हैं जो आपको शैतानी रूहों के ताल्लुक से सिखाते हैं। ये सब जादूगरी है। मेरे अजीजों, ऐसे काम ना करें। कलाम क्या कहता है? हिजकिय्याह की किताब 13वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बस खुदावन खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारी गिद्धियों का दुश्मन हूं। आई एम अगेंस्ट योर सॉसरीज, योर मैजिशियंस। जो गैबदान है मैं उनका दुश्मन हूं, जिनसे तुम जानों को परिंदों की मानद शिकार करती हो, और मैं उनको तुम्हारी कोहनियों के नीचे से फाड़ डालूंगा, और उन जानों को जिनको तुमने परिंदों की मानद शिकार करती हो आजाद कर दूंगा। इंसानों का शिकार करते हैं लोग। मेरे अजीजों, मत अपने घर को इब्लीस के लिए खोलें। ऐसी चीजें जो इब्लीस से ताल्लुक रखती हैं उनको मत करें। इब्लीस की दुनिया में इब्लीस की लानतों को मत आने दें। बहुत सारी शक्लें हैं, ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, मॉडर्न मैजिक है, सेटनिज्म है, विच क्राफ्ट है।
काला जादू जो है आप देखें इब्लीस के लिए किया जाता है, किसी को मारने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जादू इस्तेमाल करते हैं लोग। और जादूगर खास तौर पे पैसे लेके किसी के लिए ये इस्तेमाल होता है। सफेद जादू है, कई लोग कहते हैं जी ऐसी तो मैजिक नहीं करते, सिर्फ व्हाइट मैजिक करते हैं। और व्हाइट मैजिक क्या है? किसी को बचाने के लिए, किसी को सेहतयाब करने के लिए दुआ, किसी पीर फकीर के पास जाके सर जी किसी के लिए दुआ करानी है, व्हाइट मैजिक। मुकाशफा दी किताब नूं पुठा पढ़ना, हवाला हथे बन लेना, ते जबूर ही पैसा बने है बच्चे नूं। क्यों बने हैं जी? ए जी जरा महफूज रखता है बच्चे को। व्हाट इज दिस? ये तो कोई बात नहीं है, कलाम में तो नहीं ऐसा लिखा। व्हाइट मैजिक की शक्लें हैं ये, गौर करें। जदीद दौर में आज देखें इंटरनेट भरा हुआ है, जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, बहुत सारे जादू की चीजें आपको नजर आएंगी। कबूतर निकल रहा है, ऐसे गायब बैठा हुआ है जनाब, कोई चीज नीचे नहीं है, बंदा ऊपर बैठा हुआ है। मॉडर्न मैजिक आप नजर आएगा। बेशुमार लोग आपको कहेंगे आप मेरे पास आए, मैं आपको तावीज करके दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बीमार लोग की पहले ही परेशान होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी। अभी पिछले दिनों एक जादूगर को पकड़ा किसी सहाफी ने, ते ओदी जायदाद का तखमीना लाया, तो पता नहीं किन्ने अरब रुपए, अरबां दे खरब और खरबां दे खरबां दा मालक सी वो। जादू की शक्लें हैं। शैतानियत हमारे घरों के अंदर इसीलिए आती है मेरे अजीजों। फॉर्म्स ऑफ मैजिक को देखे, कहां पे हम किसी तरह से कोई जादूगरी तो नहीं कर रहे, कोई अकल्ट्स के साथ तो हमारा ताल्लुक नहीं है, टूणा तो नहीं कर रहे। जादू की शक्लें देखे। खुदा जादू टूने से मना करता है। याद रखें अस्तिशना 18 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़े, इस हवाले को खुदा मना करता है। खुदा जादू टूने से गुस्सा होता है, गजबनाक होता है, और वो आपको रद्द कर देता है, वो आपको दूर फेंक देता है। जादू टूना करने वालों के घर के अंदर कभी अमन नहीं होता, सुकून नहीं होता, आपके घरों के अंदर कभी इत्मीनान नहीं आ पाता। जादूगरी करने वाले लोग हमेशा गुलाम होते हैं, आजाद नहीं होते, खुदा के बेटे और बेटियां नहीं होते, बल्कि इब्लीस के फर्जंद होते हैं। खुदा की बादशाही में कभी भी ऐसा शख्स दाखिल नहीं हो सकता जो जादूगर है, हरामकारी करता है। मेरे अजीजों, नाउ द लास्ट थिंग इज पैरासाइकोलॉजी। बहुत नफ्सियात को पढ़ना है, नफ्सियाती चीजों को देखना है। और बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि शायद हम बीमार हैं, हम नफ्सियाती डॉक्टर के पास चले जाएं तो शायद वो हमारा इलाज करेगा। बिलीव करें, आपको साइकेट्रिक्स आपका इलाज नहीं कर सकता। हम सोचते हैं बहन जी आप बीमार हैं, आप साइकेट्रिक के पास, साइकेट्रिक इज नॉट योर सोल्यूशन। पैरानॉर्मल हरकतें करने वाले लोग जो हैं, जो बिल्कुल अजीब सी हरकतें करते हैं, इब्लीस का शिकार है। इसलिए इब्लीस के शिकंजे से निकलें। टेलीपैथी करते हैं लोग, पैरासाइकोलॉजी जो है इससे बचें। सवाल करें। बहुत से नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि इनकी ताकत खुदा की तरफ से आती है। बताएं क्या खुदा की तरफ से आती है? मुझे बताइए क्या खुदा की तरफ से आती है? अगर एक बच्चा जड़वा है तो क्या जड़वा बच्चे का किस्मत एक जैसा है? बताएं। एक कुछ और बनता है, एक कुछ और बनता है तो वो जुड़वा ही है ना। तो शैतान कहता है जी वो जनाब आपका बच्चा ऐसा बनेगा, तो वो जनाब दोनों ही फर्क बांध देने, डिफरेंट होते हैं। जादूगर ऐसे ही कहते हैं। क्या शैतान किसी शख्स पर कब्जा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या मसीही शैतान के कब्जे में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। एक मसीही शख्स शैतान के कब्जे में नहीं आ सकता। क्या शैतान किसी शख्स के माल पर असरअंदाज होने की ताकत रखता है? बिल्कुल रखता है। वो आपके घरों में आप पर कब्जा कर लेता है और जो कुछ वो चाहता है वो आपसे करवाता है। हमें डरना चाहिए इन चीजों से।
आए हम सब खड़े हों।